नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुबारक मुल्ला। ट्रंप ने धमकी दे रहा है ईरान को, अगर ये बातचीत सीज फायर तक नहीं गया तो हम ईरान पे हमला करेंगे। ट्रंप और भी धमकी दे रहा है, अगर हमारे शर्तों पे ये सीज फायर नहीं होगा तो हम ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमला करेंगे और कारग आइसलैंड पे कब्जा करने की बात कर रहा है और ओपनली कह रहा है कि हम ईरान के ऑयल ठिकानों पे कब्जा करेंगे। ट्रंप तो बड़े बड़े बातें ही करता रहता है, जैसे कल और कह दिया, परसों और कह दिया, और उससे पहले 10 दिन के लिए हम ईरान के अंदर कोई हमला नहीं करेंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। लेकिन अब धमकी दे रहा है कि अगर इस सीजफायर नहीं हुआ तो हम और हमला करेंगे ईरान पे, एनर्जी ठिकानों पे और पावर प्लांट, वाटर प्लांट पे ये हमला करने की धमकी दे रहा है। ट्रंप कह रहा था कि ईरान के बाद नेक्स्ट हमला हम क्यूबा पे करेंगे, लेकिन कल का एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप कह रहा है, इसमें ट्रंप अलाउ कर रहा है रशियन ऑयल टैंकर को जो क्यूबा ले जा रहे हैं ऑयल्स। अभी ट्रंप कहता है कि क्यूबा पे हम हमला करेंगे नेक्स्ट ईरान के बाद, लेकिन अभी रशियन के ऑयल टैंकर्स को जाने दे रहा है क्यूबा के लिए। कल मिडिल ईस्ट के देशों ने जो मीटिंग की थी, उस मीटिंग से एक बात उभर के आता है। हारिट्स की रिपोर्ट के मुताबिक कल जो मीटिंग हुआ है, इस जंग को रोकने और क्षेत्रीय गठबंधन और जन्म देने की बातचीत हो रही है। ये बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि जैसे अरब लोग नया नया फ्रंट खोलते हैं, जैसे सिर्फ बयान ही बाजी ही करते हैं, इसके आगे कोई कदम नहीं ले पाते, क्योंकि इसके पीछे यूएस और इसराइल का हाथ है। अगर ये कुछ भी कहेंगे तो यूएस और इसराइल से धमकी आना शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट इन पे हमला करने की। इसराइल ने कल ईरान और लेबनान में कई सारे रिहायशी इलाकों और ऑयल ठिकानों पे हमला किया, लेकिन हिजबुल्लाह ने रिटेलिएट करते हुए हमले में साउथ लेबनान में आईडीएफ के एक और सैनिक मारा गया है और 4 लोग इंजर्ड है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पता नहीं कितने लोग मारे गए और कितने लोग इंजर्ड हैं। जैसे इसराइल कई सारे रिपोर्ट्स को अब छुपाता है, जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे ही सभी रिपोर्ट्स आने लगते हैं। क्रिश्चियन का धर्मगुरु पोप लियो ने कहा, रिजेक्ट प्रेयर्स ऑफ लीडर्स हु वेज वॉर्स। यहाँ पे उन्होंने कहा है जो वर्ल्ड लीडर है, जो प्रेयर करते हैं, उनके प्रेयर को गॉड ने रिजेक्ट करता है जो वार क्राइम करते हैं। ट्रंप ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल फैसिलिटी पे हमला करने की धमकी देने लगा, वैसे ही ईरान के स्पोक्स पर्सन फॉरेन मिनिस्ट्री का एक बयान आता है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागेन ने कहा, ट्रंप जो 15 शर्तें रख रहा है, अनरियलिस्टिक, अनरीजनेबल डिमांड प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहा है। बट जो ओमान की बातचीत जो मध्यस्थता कर रहा था, उसमें ईरान ने कई शर्तों पे अपना समर्थन व्यक्त किया था। यूएस और ईरान के बीच मध्यस्थता करते हुए ओमान ने बातचीत करवा रहा था, उस टाइम पे ईरान ने कई शर्तों पे अपना राजी व्यक्त किया था, जो यहाँ तक था कि यूरेनियम को 0% लाने की बातचीत के लिए भी ईरान हामी भर दिया था। लेकिन उसके बाद भी यूएस और इसराइल ने मिलकर ईरान पे हमले करते हैं। कल ईरान ने यूएई के अंदर यूएस जो रडार स्टेशन थे वहां पे ड्रोन हमले किए। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी आर्मी ने यूएई में यूएस रडार स्टेशन, उन इलाकों पे ईरान ड्रोन से हमला किए गए। यूएई कह रहा है कि हम आसमान में ही रोक लिए हैं, रिपोर्ट्स कुछ और ही कह रहे हैं। इस रिपोर्ट में ईरानी ड्रोन्स डायरेक्ट हिट हुए हैं यूएस रडार स्टेशन पे। कल कुछ हमले ईरान ने इतना तगड़ा किया कि हाइफा के शहर में तबाही मचा के रखा, कई जगहों पे आग लग रही है, आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। आज हालात ये है कि इसराइल का हाइफा रिफाइनरी में आग लग गया है। ये वीडियो आप देख ही चुके होंगे, कैसे ईरान के हमले से हाइफा में आग लग चुका है। जैसे ईरान हमला करता है उसमें से 80% मिसाइल इसराइल के अंदर हिट हो रहे हैं। अब रडार्स जो पेट्रियट था, जो आयरन डोम था, अभी किसी काम के नहीं है। ईरान अगर 10 मिसाइल मारेगा तो सिर्फ 2 ही रोके जा रहे हैं, बाकी 8 डायरेक्ट हिट हो रहे हैं इसराइल के अंदर। अब जंग के हालात कुछ भी हो, जल्द से जल्द ये सीज फायर तक जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की हालात और गंभीर होती जा रही है। जैसे इसराइल में हो या ईरान में हो या मिडिल ईस्ट के कई और देशों में हो, लेकिन यूएस चाहता है इस जंग से हमने जीत लिया और ईरान चाहता है इस जंग को हमने जीत लिया। दोनों साइड विन विन की जो शर्तें हैं, उस शर्तों को यूएस कुछ शर्तें कम करे और ईरान कुछ शर्तें कम करे। ऐसा होगा ही तो ही ये सीज फायर आगे बढ़ेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो ये सीज फायर नहीं होगा।
और ये जंग जैसे जैसे लंबी खींची जाएगी वैसे ही ऑयल की कीमतें जो भी है जो आसमान छूने लग जाएंगी। अभी जो हालात है इससे भी गंभीर हालात पूरी दुनिया में आने लग जाएंगे। अगली वीडियो में जैसे जैसे न्यू अपडेट्स आएंगे वैसे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे हमारा हौसला और बढ़ता है और आगे वीडियो बनाने के थोड़ा मदद भी हो जाता है।